अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनहाजुल अरबिय्या हिस्सा अव्वल मुकम्मल होने के बाद अब मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों के सामने हिस्सा दोम के असबाब को पेश करने की कोशिश करूँगा। तो आज हिस्सा दोम से पहला सबक लेकर हाजिर हुआ हूँ। देखिए, पहला सबक हमारा है दर्स नंबर 1 मुअन्नस अस्माए इशारा। मिनहाजुल अरबिया में मैंने अरबी इबारत और तर्जुमा कराया था, यानी इबारत ख़ानी और तर्जुमा कराया था। उर्दू के जुमलों को अरबी में ट्रांसलेट करने का तरीक़ा बताया था। इसको भी कुछ उसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, लेकिन मिनहाजुल अरबिया हिस्सा दोम में उसके साथ साथ कुछ उसूल और क़वाइद नहवी इंशाअल्लाह तबारक व तआला पेश करने की कोशिश करूँगा। यहाँ एक लफ्ज़ है मुअन्नस। आइए आज के सबक में हम मुअन्नस के बारे में जानते हैं। ठीक, मुअन्नस किसे कहते हैं? तो इस्म जो है ना, जिन्स के एतबार से दो तरह का होता है, यानी उसकी दो किस्में होती है, एक मुअन्नस और दूसरी किस्म मुज़क्कर। इस्म दो तरह का, पहला क्या है? मुअन्नस, और दूसरी किस्म इसकी आएगी मुज़क्कर। अब मुज़क्कर और मुअन्नस पहचाने कैसे? तो मुअन्नस को आप पहचान लें, मुज़क्कर खुद ब खुद जान जाएंगे। यानी जो इस्म मुअन्नस नहीं होगा वो मुज़क्कर ही होगा। नंबर 1, जिस इस्म के आखिर में ये वाली ता हो, इसको क्या बोलते हैं? ताए मुदव्वरा। ताए मुदव्वरा। नंबर 2, अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा क्या? यानी जो या को अलिफ पढ़ा जाता है। आपके आसानी के लिए मैं बता दूं, जिस या पे ऐसे खड़ा ज़बर होता है ना, उसी को अलिफ मकसूरा कहते हैं। नंबर 3 जो हमारा है वो क्या है? अलिफ ममदूदा, जैसे ये वाली। अब ये तीनों किसी इसमें मुज़क्कर के आखिर में आ जाएं तो वो इसम मुज़क्कर मुअन्नस हो जाएगा। वो इसम क्या हो जाएगा? मुअन्नस हो जाएगा। जैसे एक मिसाल दे देता हूँ मैं आपको। एक लफ्ज़ आपने पढ़ा भी है, मुजतहिदुन। ठीक, पढ़ा क्या? मुजतहिदुन। इसका माना मेहनती, जैसे वलदुन मुजतहिदुन, मेहनती लड़का, आप पढ़ चुके हो। अब इसी मुजतहिदुन यानी दाल के आगे ताए मुदव्वरा लगा देना, तो अब ये मुअन्नस के बजाय, मुज़क्कर के बजाय क्या हो जाएगा? मुअन्नस हो जाएगा। जैसे मुजतहिदतुन। अब आगे देखते हैं, इस कलमे में आया है हाज़िही तिलका। ठीक, हिस्सा अव्वल में हम लोगों ने एक कलिमा पढ़ा था हाज़ा। क्या पढ़ा था? हाज़ा। इसका माना ये। ठीक है। और एक कलिमा पढ़ा था ज़ालिका, सॉरी, ज़ालिका। इसका माना वो। आप ये पढ़ चुके हो। ठीक, यहाँ पर आया है हाज़िही। यहाँ पर क्या आया? हाज़िही। इसका भी माना वो, ये। इसका भी माना ये। और इसके आगे आया है तिलका। तिलका, इसका माना वो।
माने के एतबार से ये और ये एक हैं, ठीक, ये और ये दोनों क्या हैं, एक हैं। हाजा के माना भी ये होता है और हाजिही का भी माना ये होता है। इसी तरह माने के एतबार से ये दोनों एक हैं, इसका भी माना वो होता है और इसका भी माना ये होता है। यानी करीब के लिए हाजा का इस्तेमाल किया जाता है और हाजिही के का भी इस्तेमाल किया जाता है। बईद यानी दूर के लिए जालिका का इस्तेमाल किया जाता है और तिलका का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें फ़र्क इतना है कि ये दोनों जो है ना, ये हाजा, ये और ये क्या बोलते हैं, मुज़क्कर के लिए है, और ये हाजिही और तिलका ये क्या है, ये मुअन्नस के लिए है। यानी अगर कोई इस्म ऐसा आ रहा है, मुशारुन इलैह ऐसा है जो मुज़क्कर है, जैसे वलदुन, वलदुन क्या है, वलदुन ये मुज़क्कर है माने लड़का। अब यहाँ इसमें इशारा या तो हाजा लाएंगे या क्या लाएंगे, हाजा लाएंगे, या तो फिर क्या लाएंगे, जालिका वलदुन लाएंगे, जालिका वलदुन, ठीक है। और अगर कोई ऐसा इस्म है जो मुज़क्कर नहीं बल्कि मुअन्नस है, जैसे बिंतुन, बिंतुन इसका माना आप पढ़ चुके हो, माना लड़की, लड़की, बिंतुन माना लड़की। तो अब इसके लिए इसमें इशारा जो लाएंगे या तो हाजिही लाएंगे, जब करीब के लिए लाएंगे तो क्या लाएंगे, हाजिही, और बईद के लिए लाएंगे तो तिलका लाएंगे, बईद के लाएंगे तो क्या लाएंगे, तिलका लाएंगे, तिलका बिन तुन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी। अब सबक पढ़ते हैं। देखिए दर्स नंबर 1, मुअन्नस अस्माए इशारात, इसके बारे में मैंने बता दिया। हाज़िही माने यह, तिलका माने वो। हाज़िही बिंतुन, हाज़िही बिंतुन यह लड़की है, और बिंतुन यह नकीरा है। इसके ताल्लुक से कल इंशाअल्लाह तबारक व तआला बताएंगे, ठीक है। आप तर्जुमा लगा लेते हैं। हाज़िही बिंतुन यह एक लड़की है, तिलका माना वह, ताविलतुन के माना होता है मेज़। क्या होता है, मेज़। ताविलतुन माना मेज़, तो क्या तर्जुमा होगा, तिलका ताविलतुन वो एक मेज़ है। आगे देखिए, हाज़िही माना बता चुके हैं, ये, ठीक है। मिबरातुन के माने होता है कलम तराश। तो अब तर्जुमा करिए, हाज़िही मिबरातुन ये एक कलम तराश है। तिलका माना वो, महायतुन के माना होता है रबर, वो रबर जो नहीं जिससे पेंसिल से लिख के मिटाया जाता है वही। महायतुन माना रबर। तो अब तर्जुमा करिए, तिलका महायतुन का वो एक रबर है, ठीक। हाज़िही बता चुके। कुर्रासतुन के माना होता है कॉपी, ठीक। हाज़िही कुर्रासतुन ये एक कॉपी है। अल बिंतु माना लड़की। कल के सबक में इंशाअल्लाह तबारक व तआला बिंतुन और अल बिंतुन के मुताल्लिक बताऊंगा। आज तर्जुमा कर ले। अल बिंतु माना लड़की, जालिसतुन इसका माना होता है बैठने वाली, लेकिन जब तर्जुमा करेंगे अल बिंतु जालिसतुन तो तर्जुमा करेंगे लड़की बैठी है। क्या, लड़की बैठी है। अताविलतु सगीरतुन, ताविलत ऊपर गुजर चुका, सगीरतुन ये सगीरुन पीछे हम पढ़ चुके हैं, ये ताय मुदव्वरा आ गया, तो अब ये मुअन्नस। क्यों मुअन्नस, क्योंकि इधर अताविलतु मुअन्नस है। तो तर्जुमा करेंगे मेस छोटी है, छोटी है, मेस छोटी है। अल मिबरातु जदीदतुन, देखो जदीदुन आप पढ़ चुके हो, अव्वल में जदीदुन आप पढ़ लिए। अब मिबरातुन ये मुअन्नस है तो इसके लिए ये भी मुअन्नस लाए। अब
क्यों लाए हैं, आगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला थोड़ा थोड़ा करके जब बताएंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। अलमिबरातु माना कलम तराश, जदीदतुन माना नया, कलम तराश नया है। अलमहायतु मुफीदतुन रबर मुफीद है। अलकुर्रासतु ज़रूरियतुन कॉपी ज़रूरी है। हाज़िहिल बिन्तु जमीलतुन यह लड़की खूबसूरत है। ला कबीहतुन बुरी नहीं। तिलका ताविलतु सगीरतुन वह मेज़ छोटी है। ला कबीरतुन बड़ी नहीं। तिलकल मिबरातु जदीदतुन वह कलम तराश नया है। ला कदीमतुन पुराना नहीं। कुल्लु शैइन फी हाज़र रस्म लिल बिन्ते इस तस्वीर में हर चीज़ लड़की के लिए है। इस तस्वीर में हर चीज़ लड़की के लिए है। अल अल बिन्तु मशगूलतुन बिल क़िराअती लड़की पढ़ने में मशगूल है, या इस तरह भी तर्जुमा आप कर सकते हैं लड़की पढ़ रही है। अल क़िराअतु लाजिमतुन लिकुल्ली बिन्तिन पढ़ना, अल क़िराअतु पढ़ना, लाजिमतुन लाजिम है, लिकुल्ली बिन्तिन हर लड़की के लिए, यानी हर लड़की के लिए पढ़ना लाजिम है। अब इंशाअल्लाह तबारक व ताला इसके आगे का सबक और अच्छे अंदाज से पेश करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको खैर व आफियत से रखे। अस्सलामु अलैकुम।